नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू मेहरोत्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर आरमेला पीजी कॉलेज, गृह विज्ञान विभाग। आज मेरे व्याख्यान का टॉपिक है न्यूट्रिशन मंथ, पोषण माह। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1982 से 1 से 7 सितंबर न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। 2019 से हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने न्यूट्रिशन माह मनाना स्टार्ट किया और ईट राइट मूवमेंट शुरू किया। इस हर वर्ष न्यूट्रिशन वीक का और न्यूट्रिशन मंथ का थीम दिया जाता रहा। इस वर्ष जो न्यूट्रिशन मंथ का थीम है वह है ईट राइट, बाइट बाय बाइट, मेन फोकस ऑन आइडेंटिफिकेशन चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम सर्वर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। अर्थात इस वर्ष यह थीम है कि यह पता लगाना कि जो बच्चे माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त हैं उनका पता लगाना और उसे पता लगा के उस कुपोषित बच्चों को कि उस सोसाइटी में अवेयरनेस को फैलाना कि किस तरह से उनका कुपोषण दूर हो। इसके लिए पोस्टर के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, जिंगल बेल के माध्यम से लोगों के बीच अवेयरनेस पोषण के प्रति फैलाया जा रहा है कि उस पोषण के प्रति लोगों में जागरूकता फैले और कोई भी बच्चा कुपोषित न हो पाए। यही इस वर्ष का थीम है। साथ ही साथ इस वर्ष के थीम के अंतर्गत ये भी टारगेट रखा गया है कि 1000 डेज में बच्चों के लिए न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। What is a good nutrition? Good nutrition से क्या मतलब है? Good nutrition means your body gets all the nutrient, vitamin and mineral it needs to work its best। अर्थात कि हमारे शरीर में हम पोषक तत्व, विटामिन और मिनरल्स अधिक से अधिक जो भी खाना ले रहे हैं उसमें इन चीज़ों का समावेश हो। साथ ही साथ जो भी हम खाना या स्नैक्स लेते हैं उसमें पोषक तत्व, न कि सिर्फ कैलोरी की अधिकता हो। इसके बाद हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ गुड न्यूट्रिशन। अच्छा पोषण क्या है? अच्छे पोषण से मतलब कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे इंक्रीज योर एनर्जी लेवल, हमारे ऊर्जा का स्तर लेवल इंक्रीज करें। इम्प्रूव योर वेलबींग, हम अच्छे से अपनी जीवन में रह पाएँ, स्वस्थ रह पाएँ। इम्प्रूव योर एबिलिटी टू फाइट इलनेस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ सम डिजीजेस, और हम बीमारी से लड़ने की हमारे में ताकत हो, हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो। हम डिजीज, हमें यदि कोई बीमारी हो जाती है तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इम्प्रूव योर एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम इलनेस और इंजरी, मतलब हमारा घाव तथा बीमारी जल्दी इम्प्रूव हो पाए। रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप रिड्यूस कर पाए, और जो भी लोअर हाई कोलेस्ट्रॉल है मतलब हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल लो हो, और इस तरह से हमारा पोषण अच्छा हो तभी हमारा सारी चीज़ें, हमारी लाइफ अच्छी हो पाई। व्हाट इज द फर्स्ट 1000 डेज रियली मैटर? क्यों एक मतलब किसी भी बच्चे के लिए शुरू के 1000 दिन बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि शुरुआत के 1000 दिन में ही बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो होता है, और यदि उस समय बच्चे को अच्छा पोषण नहीं मिल पाता है तो उसका जो माइंड है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। क्यों? जिसके कारण से यदि बच्चे का माइंड अच्छे से उस समय डेवलप नहीं हो पाएगा तो आगे बच्चा लाइफ में अच्छा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसी समय में उसके माइंड का डेवलपमेंट होता है। तो न्यूट्रिशन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यदि बच्चे का पुअर न्यूट्रिशन होगा तो सी कैन आल्सो सेट द स्टेजेस ऑफ ग्रेटर डिजीजेज, उसे बाद में वो बीमारी से ग्रस्त होगा और वो लड़ने की, बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसमें नहीं होगी। तो इसलिए फर्स्ट 1000 डेज बच्चे के लिए बहुत मैटर करता है, और उस समय बच्चे को अच्छा पोषण देना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। अच्छे पोषण के अंतर्गत बच्चे को प्रोटीन देना चाहिए। प्रोटीन में जैसे दाल, अंडा और मीट्स, सी फूड्स, ये सारी बीन्स, ये दाल से जैसे दाल, चना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ये सारी चीज़ों की रेसिपी बच्चे को देना चाहिए। उसके बाद जिंक के अंतर्गत हम दे सकते हैं, चिकन दे सकते हैं। आयरन रिच फूड देना चाहिए जिसमें हम हरी पत्तेदार साग सब्जी दे सकते हैं। गुड़ से की रेसिपी दे सकते हैं, जैसे ठेकुआ बना के बच्चे को दिया जा सकता है क्योंकि गुड़ में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। साग दिया जा सकता है। उसके बाद विटामिन मिनरल्स, विटामिन के अंतर्गत स्पेनस, कैरेट्स और मिनरल्स में आपको सारे नट्स, कैल्शियम रिच फूड जिसमें मिल्क तथा मिल्क की रेसिपी जैसे खीर, कस्टर्ड, दही, दूध से बने स्वीट्स, ये सारी चीज़ें देना है। साथ ही साथ जो 1000 डेज है उसमें मदर्स मिल्क बच्चे के लिए शुरू के 6 मंथ्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चे को प्रोटीन, विटामिन्स, कैल्शियम, मिनरल्स, ये सारी रिच फूड्स देना चाहिए कि जिससे कि बच्चे का पोषण बहुत अच्छा हो। और सोसाइटी में यह अवेयरनेस पोषण के प्रति फैलाना चाहिए कि हर व्यक्ति को आयरन रिच फूड मिल सके, प्रोटीन रिच फूड मिल सके। इन सारी चीज़ों को मदर्स के बीच भी जागरूकता फैलाना चाहिए। जब सारे लोगों के बीच इस तरह की अवेयरनेस फैलेगी तो जो हमारा मोटो है, जो हमारा उद्देश्य है कि हम 1 से 30 सितंबर तक न्यूट्रिशन माह मनाते हैं, उस न्यूट्रिशन माह को मनाकर हम सोसाइटी में ये जागरूकता फैला पाएंगे कि जो भी हम अपने थाली में भोजन खा रहे हैं उसमें रंग बिरंगी चीज रहे, अर्थात रंग बिरंगी चीजों में जैसे दाल, हरी पत्तेदार साग सब्जी, दही, फल और गुड़, ये सारी चीजें हो कि किस तरह से हमारे भोजन में सब चीजें ग्रेन्स, और ग्रेन्स में हम विभिन्न तरह के ग्रेन्स से युक्त रोटी का सेवन दे सकते हैं कि सारी चीजें यदि हमारी थाली में जाएगी तो हर व्यक्ति पोषण से युक्त होगा। तो इस तरह से हमारा पोषण माह सफल होगा। हमने आपको यहाँ पे पोषण से रिलेटेड जानकारी दी, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।